everyone, this is Desire Alchemy and I hope you are all shining bright and doing fantastic. Today I am talking about the subconscious mind, but firstly I read the quote from the book of Neville Goddard, what Neville Goddard has said about the subconscious mind. So the line is, nothing comes from without, all things come from within, from subconscious. I repeat, nothing comes from without, all things come from within, from subconscious. इस लाइन का ये मतलब हुआ कि आपकी आउटर वर्ल्ड में आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो अपने आप नहीं हो रहा, बल्कि वो सब कुछ आपकी इनर वर्ल्ड की वजह से हो रहा है, आपके थ्रू हो रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हो रहा है। अब सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू किस तरह हो रहा है, हम इस बारे में बात करने वाले हैं। आपकी लाइफ का 95% एरिया सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है और बाकी का जो 5% है वो लॉजिक माइंड कंट्रोल करता है। और वो लॉजिक माइंड भी इस तरह के आपके डिज़ायर को लेकर आपके साथ जो ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स क्रिएट होने होते हैं उसमें आप जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, आपकी जो मेंटल पिक्चर होती है, आपकी सेल्फ टॉक होती है, आपके मेंटल डायलॉग्स होते हैं, आपकी अटेंशन जिस चीज़ के ऊपर जा रही होती है, चाहे वो प्रॉब्लम्स के ऊपर जा रही है या आपकी डिज़ायर की पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर जा रही है, आपकी लाइफ में अभी वही हो रहा है। आप खुद ऑब्ज़र्व कर लीजिए, आपकी लाइफ में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो आपकी मेंटल स्टेट की वजह से हो रहा है, और अगर आपके साथ कुछ अच्छा हुआ वो तो भी आपकी मेंटल स्टेट की वजह से हो रहा है। एक बात मेरी याद रखिए, आपका जो फोकस है वो अगर आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर जा रहा है तो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। क्यों? इसकी रीज़न है आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी इमोशन और फीलिंग्स की ज़बान को समझता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपके अंदर जो फीलिंग्स जनरेट होंगी आपके थॉट्स की वजह से, सबकॉन्शियस माइंड ने उस फीलिंग को पिक करना है। तो जब आप जो सोचेंगे, चाहे वो आपकी डिज़ायर के ऑपोजिट जाके आप प्रॉब्लम्स पे फोकस करके सोच रहे हैं या आप अपनी डिज़ायर को के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, उस थॉट की वजह से आपके अंदर जो अच्छी या बुरी इमोशन और फीलिंग जनरेट हो रही है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड पिक करता जा रहा है। अब अगर आपके अंदर ये थॉट्स हैं, आपकी टेंशन प्रॉब्लम्स पर जा रही है या आपकी डिज़ायर को लेके आपके अंदर डाउट्स हैं, डर हैं, आपको डर है किसी चीज़ का, आपके घर में, आपके माहौल में कुछ इस तरह का आपकी डिज़ायर को लेकर कोई बात होती है तो आपका दिल डर जाता है, आपके अंदर एक डर वाली फीलिंग होती है, आपके माइंड में थॉट्स चलने लग जाते हैं उस डर को, उस डाउट को लेकर, पता नहीं मेरी डिज़ायर मुझे मिलेगी कि नहीं, या मेरी लाइफ में पता नहीं क्या होगा, कहीं मेरी डिज़ायर मुझसे दूर ना चली जाए, पता नहीं मेरी स्पेसिफिक पर्सन के साथ शादी होगी कि नहीं, कब होगी, किस तरह होगी, कहीं मेरी स्पेसिफिक पर्सन की किसी और के साथ शादी ना हो जाए, पता नहीं मेरे पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं, उसके पेरेंट्स मानेंगे कि नहीं। जो भी इशू है, अगर आपकी अटेंशन इन चीज़ों पे जा रही है तो आपके बॉडी के अंदर, आपके अंदर वैसे ही इमोशन और फीलिंग जनरेट होगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को पिक कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो इमोशन और फीलिंग की ज़बान को समझता है। सबकॉन्शियस माइंड की कोई आई नहीं है जो वो ये देख रही हो कि आउटर वर्ल्ड में आपकी रियलिटी में वाकई ही ऐसा हो रहा है या नहीं। उसको आपने जो फीलिंग्स के थ्रू मैसेज देना है, उसने उसी पे काम करना है। आप अगर ये सोच रहे हैं पता नहीं मेरे स्पेसिफिक पर्सन के साथ मेरी शादी होगी कि नहीं, ये ना हो कि उसकी शादी कहीं और हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो आपके अंदर एक गंदी सी फीलिंग, एक ख़राब सी फीलिंग आपके अंदर जनरेट हुई और उस पर आपका सबकॉन्शियस माइंड की गई यस। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता आपके आउटर वर्ल्ड में अभी आपके साथ क्या हो रहा है। अगर आप अपने डिज़ायर को लेकर ये सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं कि मुझे पता है मेरी स्पेसिफिक पर्सन के साथ शादी हो जानी है, मुझे तसल्ली है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा यस। अगर आप अपने बिज़नेस को लेके ये सोच रहे हैं पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं, मेरी बिज़नेस में तो ये प्रॉब्लम्स हैं और पता नहीं मेरे मसले हल होंगे कि नहीं, पता नहीं मैं ये कैसे करूँगा, वैसे करूँगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा यस।
सबकॉन्शियस माइंड के पास नो का कोई ऑप्शन नहीं है। उसने हमेशा यस कहना है। आपके चाहे जो भी थॉट्स चल रहे हैं उसने यस कहना है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। आपकी लाइफ में कितनी ऐसी चीज़ें हुई होंगी कि आपने कुछ और सोचा था और आपको कुछ और मिला। आपने कोई टेस्ट पास करना चाहा बट आप वो टेस्ट पास नहीं कर सके, लेकिन आपकी बर्निंग डिज़ायर थी कि मेरा टेस्ट पास हो जाए। आपने जॉब के बारे में कितना सोचा कि मेरी जॉब हो जाए, पता नहीं कब होगी, किस तरह होगी। लेकिन अगर आपकी जॉब नहीं हुई तो आपको आपका डिज़ायर रिज़ल्ट नहीं मिला। आप हर किसी की अपनी बर्निंग डिज़ायर होती है। किसी की घर की होती है, किसी की ड्रीम कार होती है, उसने वो लेनी होती है। सबकी अपनी अपनी डिज़ायर होती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज़ आपको दिलो जान से चाहिए होती है ना, तो वो अक्सर आपको नहीं मिल रही होती। क्यों नहीं मिल रही होती? क्योंकि आप अपने डिज़ायर के साथ इतना अटैच्ड होते हैं कि उसके बारे में आप नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। उसके बारे में जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही होती हैं, आप फेस कर रहे होते हैं, आप उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड कहता है यस, यस सर। आप जो सोच रहे हैं, जो फीलिंग अपने अंदर लेकर आ रहे हैं, जो इमोशंस हैं, तो मैंने तो उसी पे काम करना है। मेरे पास तो नो का ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, वो कहेगा यस, वो उस चीज़ को डिले कर देगा। अगर आप उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा यस, और वो उस चीज़ को शॉर्टेस्ट वे में जितना जल्दी हो सकेगा वो लेकर आएगा। तो यहाँ पे आपकी लाइफ सारी सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू चल रही है। अगर आपको अभी आपके रियलिटी में, आपके आउटर वर्ल्ड में, आपकी फ़िज़िकल वर्ल्ड में अगर अभी तक आपको आपकी डिज़ायर नहीं मिली और प्रॉब्लम्स ही चल रही हैं, टू बी ऑनेस्ट अपने साथ इंसाफ करके बताइए कि आपने अपने डिज़ायर और उसकी पॉसिबिलिटीज़ पे कितनी अटेंशन दी है और प्रॉब्लम्स पे कितना फोकस किया है। 98% आई एम श्योर आपने प्रॉब्लम्स पे ही फोकस किया है। आपका ध्यान प्रॉब्लम्स पे ही गया है और आप बैठ के रो ही रहे हैं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है यस, और आपकी आउटर रियलिटी में आपको आपकी डिज़ायर अभी तक नहीं मिली। वो इसी वजह से ही नहीं मिली क्योंकि आपका डोमिनेंट थॉट प्रॉब्लम्स आपने बनाया हुआ है। आपका फोकस ही प्रॉब्लम्स के ऊपर जा रहा है। आपका कितना फोकस गया आपकी डिज़ायर के ऊपर, आप बताइए। आपने थोड़ा सा पॉजिटिव सोच लिया होगा कभी, महीनों में कितने दिनों के बाद आपने थोड़ा सा पॉजिटिव सोच लिया होगा, या कभी आप किसी चीज़ की वजह से खुश हुए होंगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव सोच लिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या, वही आपकी अटेंशन आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर जा रही है। तो आपकी जब अटेंशन जा ही प्रॉब्लम्स के ऊपर रही है तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही आनी है। क्यों? क्योंकि आपकी अटेंशन और आपके थॉट की वजह से आपके अंदर जो इमोशंस और फीलिंग्स जनरेट हो रहे हैं वही आपका सबकॉन्शियस माइंड मैसेज सुन रहा है आपका। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कॉन्शियस होके ख़ुद को ऑब्ज़र्व करना है कि मेरे माइंड में हर वक्त क्या चल रहा है, कि कहीं मेरे माइंड में मेरी डिज़ायर के ऑपोजिट तो नहीं कुछ चल रहा। मेरे दिल में जो मेरे अंदर जो डर मैंने बिठाए हुए हैं खाम खा के, कहीं वो तो नहीं चल रहे। वो डर आपके अपने ही हैं। अभी आपकी डिज़ायर आपको अभी बाहर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, आपने अपने अंदर ही वो डर और डाउट्स बिठाए हुए हैं और आपकी वजह से ही आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अपना डोमिनेंट थॉट, अपने डिज़ायर और उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो बनाएं। फोकस करें अपने डिज़ायर के ऊपर, उसकी पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर, अपने ऊपर फोकस करें कि आप क्या कर रहे हैं अपने अंदर। आपका डोमिनेंट थॉट क्या चल रहा है, आपका माइंड किस तरफ को चल रहा है, कितना प्रॉब्लम्स के ऊपर जा रहा है और कितना पॉजिटिविटी के ऊपर जा रहा है। खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करें। हाँ, अगर आपका माहौल इस तरह का है जिसमें, इस बात को मैं समझती हूँ, कभी पॉजिटिव इंसान नहीं रह सकता, बहुत मुश्किल हो जाता है। घर के बाज़ दफ़ा माहौल इस तरह के बन जाते हैं, कोई बात बंदा इस तरह की सुनने को मिल जाती है, कोई हमें इस तरह की बात कर देता है जिसकी वजह से हम सैड हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो वहाँ का एक खुद को रिलैक्स रखिए और ये यकीन रखिए कि आप जो सोच रहे हैं आपकी लाइफ में वही होना है। ये यकीन रखिए। अब बात ये आती है कि ये फीलिंग्स और इमोशंस किस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड पिक करता है और
किस तरीके से शॉर्टेस्ट वे में लेकर आता है। आप जैसे ही कोई थॉट विद फील के साथ सोचते हैं ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को जाता है, वो पिक करता है। अब आपकी बॉडी वैसे ही वाइब्रेट करती है, आपकी बॉडी से फ्रीक्वेंसीज, वेव्स, वाइब्रेशंस निकलती हैं। आपकी जो असल रियलिटी है ना, वो मेटाफिजिक्स है, आपको आंखों से नहीं नज़र आ रही, लेकिन हर वक्त एक्टिव है, हर वक्त काम कर रही है। आपकी बॉडी से हर वक्त वाइब्रेशंस निकल रही हैं, एनर्जीज निकल रही हैं जो आपके लिए काम कर रही हैं, हर वक्त एक्टिव हैं। आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस हमेशा ही हो रहा है, चाहे आप अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, कुछ भी स्टैटिक नहीं है, कुछ भी रुका हुआ नहीं है। आप सो भी जाते हैं तो आपकी बॉडी से वाइब्रेशंस निकल रही होती हैं। आपने अपने माइंड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन सेट की होती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम कर रहा होता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने खुद को कंट्रोल करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करें, क्योंकि आपकी लाइफ 95% सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हो रही है। अपने डोमिनेंट थॉट को चेंज कीजिए, खुद को ऑब्जर्व कीजिए, आपके माइंड में हर वक्त क्या चल रहा है। और अगर ज़्यादा आपके माइंड में वो डिज़ायर की अटैचमेंट की वजह से आपके माइंड में डाउट्स और फियर्स चल रहे हैं, तो आप अपनी अटेंशन को चेंज कर दीजिए, खुद को मसरूफ़ रखिए। जब आप मसरूफ़ रखेंगे, अपना कोई काम कर रहे होंगे, तो फिर आपकी अटेंशन इतनी आपकी डिज़ायर के ऊपर नहीं जाएगी और उसकी प्रॉब्लम्स के ऊपर भी नहीं जाएगी। फिर आपके ब्रेन की वेव्स होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, थीटा, गामा, डेल्टा। तो जो बेहतरीन टाइम है ना सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का, जिसमें आपका लॉजिक माइंड इन्वॉल्व नहीं होता, वो आपकी रात की स्टेट है, रिलैक्स स्टेट है, जिसमें आप सारा दिन के सारे काम कर चुके होते हैं, आप रिलैक्स होते हैं, आप सोने वाले होते हैं। तब आपका लॉजिक माइंड शट डाउन हो जाता है। जब वो शट डाउन हो जाता है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक दरवाज़ा खुलता है, जिसको थीटा स्टेट कहते हैं। जब थीटा स्टेट के टाइम पे जब आपके सबकॉन्शियस माइंड का दरवाज़ा खुलता है और सोते टाइम आप जो सोच रहे होते हैं, जो फील कर रहे होते हैं, जो आपने अज्यूम कर रहे होते हैं, जो आपने अपने अंदर मेंटल पिक्चर बनाई होती है, चाहे वो प्रॉब्लम्स की है या आपकी डिज़ायर और उसके साथ जुड़ी पॉजिटिविटी की है, पॉजिटिव चीज़ों की है, वो उस दरवाजे के अंदर से डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड को जा रही होती है, क्योंकि लॉजिक माइंड तो शट डाउन हो चुका होता है। तो उसको आपके सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करने का एक बेहतरीन टाइम रात का टाइम है। रात के टाइम आपने अच्छा सोचना है। आप सोच लीजिए कि आपको आपकी आउटर वर्ल्ड में एग्जैक्ट क्या चाहिए, तो आप उसके बारे में अच्छा सोचिए, उसके बारे में एक अच्छी अजम्पशन बनाइए। जब आप उसके बारे में अच्छा सोचेंगे, आपके अंदर वैसे ही इमोशन और फीलिंग जनरेट होगी, वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे से अंदर जाएगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको कहता है यस, और वो उस काम पे लग जाता है। आप जैसे ही कुछ सोचते हैं ना, तो आपके बॉडी से वाइब्रेशंस निकलती हैं, और जो आप सोचते हैं उसका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इट्स अप टू यू कि अब आपको कॉन्शियस होके क्या सोचना है, प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना है या डिज़ायर और उसके अच्छे आउटकम के बारे में सोचना है। अपनी लाइफ को चेंज करना है तो आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करें, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करें, उसको रीप्रोग्राम करें। बाहर कुछ भी नहीं हो रहा। फ्रॉम, तभी तो नेवल गॉडर ने कहा है, नथिंग कम्स फ्रॉम विदाउट, ऑल थिंग्स कम फ्रॉम विद इन, फ्रॉम सबकॉन्शियस। बाहर से कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ आपके थ्रू हो रहा है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके थ्रू हो रहा है। हर पर्सन की लाइफ में उसके थ्रू ही सब कुछ हो रहा है। बाहर से कोई पर्सन किसी के साथ कुछ भी नहीं कर रहा। हाँ, कोई पर्सन हमें किस तरीके से ट्रीट कर रहा होता है, इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। ये भी सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही हो रहा होता है, बट आज का वो टॉपिक नहीं है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी डिज़ायर आपके पास आनी ही आनी है। डिले इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपने अपना फोकस प्रॉब्लम्स पे लगाया हुआ है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरीके से काम कर रहा है। आपकी डिज़ायर आप तक आकर ही रहनी है। आपने जो अपनी डिज़ायर के बारे में अजम्पशन बनाई है वो होकर रहनी है। अपनी कॉन्शियस होके अपनी डिज़ायर के बारे में अच्छा सोचें। आपकी डिज़ायर
आप तक आकर ही रहनी है, क्योंकि वो आप सोच चुके हैं और वो वाइब्रेशन इमिट हो चुकी है, वो वाइब्रेशन बाहर चली गई और वो शॉर्टेस्ट वे में आप तक लेकर आएगी। तो ये तसल्ली रखिए कि आपकी डिज़ायर आप तक आनी ही आनी है, चाहे वो स्पेसिफिक पर्सन के साथ शादी है, चाहे बिजनेस की है, जॉब की है, गाड़ी की है, घर की है, कोई भी है, वॉट एवर, एनीथिंग, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। जब तक आपकी बॉडी के अंदर ये एनर्जी, ये स्पिरिट, ये सोल है, तब तक आपका मैनिफेस्टेशन जर्नी रुकने नहीं वाला। ये लाइफ आपके कंट्रोल में, आप ही इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो परेशानी की फिर क्या बात है, रिलैक्स कीजिए खुद को, खुश हो जाइए कि आपकी डिज़ायर आप तक आनी ही आनी है। ये लॉ है, यही लॉ ऑफ असम्पशन है जो कभी फेल नहीं होता। लॉ कभी फेल नहीं होता। आपको चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आ रही, बट एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन योर फेवर। हर चीज़ आपके लिए काम कर रही है, बट आपको अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना है, क्योंकि हमें गाइडेंस पहले नहीं मिली होती कहीं से, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। बात सिर्फ इतनी है कि प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना, अच्छी चीज़ों पे फोकस करना है, ताकि आपका माइंड अच्छा रीप्रोग्राम हो सके, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने यस कहना है हर बात पे, उसके पास नो का ऑप्शन ही नहीं है। तो खुश हो जाइए, आपकी डिज़ायर आपको मिल कर ही रहनी है। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ अच्छा सीखा होगा और नया सीखा होगा। अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। मोर टू कम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सब्सक्राइब्ड।